इस बारे में सोचो तो आपको बस बैठना होगा। हाँ, कार्सन ने अपनी जेब में हाथ डाला और रेत का थैला कुर्सी के पास रख दिया। धप। जब उसने एक बहुत भारी ध्वनि सुनी, तो रत्ता ने अपने कान खड़े करके रुचि दिखाए, और लुसियन को अपनी रीढ़ से उठती ठंडी अनुभूति का सामना करना पड़ा। इसे लें। कार्सन ने एक रेत का थैला आगे बढ़ाया। दो गाड़ियां रुक गईं। ह्यूम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले और उस गाड़ी की ओर चले गए जिसमें लुसियन और कार्सन बैठे थे, जैसा कि उन्होंने एंथनी से सुना था। दरवाजा खोलें। क्लिक करें। दरवाजा खोलकर मेरा अभिवादन कहना। ह्यूम ने अपना मुंह खोला। आपने कड़ी मेहनत की है। ह्यूम, जो अगली बात के बारे में सोच रहे थे, वैगन में जो कुछ हुआ था उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लुसियन ने अपने हाथों और पैरों में अजीब, भारी भरकम चीजें पहन रखी थीं और वह बहुत ही कठिन स्थिति में था। क्या इतना पसीना आएगा कि फर्श गीला हो जाए? कार्सन मुद्रा के बारे में और क्या कहते हैं? एंथनी ने मुझे इस तरह की स्थिति के बारे में कभी नहीं बताया था। अजीब नजरों से देखने जैसा कुछ नहीं है। ये प्रशिक्षण है, रसेल ने कहा, अपनी संदिग्ध हंसी को रोक पाने में असमर्थ। ह्यूम को अचानक लुसियन के अनुरोध का ख्याल आया कि उसे रसेल की बातों का जवाब बाहर नहीं देना है। भैया, रसोई रसोई। लुसियन को कार्सन से बात करने में कठिनाई हो रही थी, जो वैगन रुकने के बावजूद स्टॉप कहना भूल गया था। रुकना। लगभग 30 सेकंड बाद कार्सन ने बोलना शुरू किया। लुसियन कुर्सी पर बैठा था और अपने कंधों से सांस छोड़ रहा था। मैं पहले जाऊंगा। कार्सन वैगन से बाहर निकला। हमारे सबसे छोटे बच्चे की सहायता करो। कार्सन ने धीरे से ह्यूम से बात की, जो अपना सिर नीचे किए हुए थे। हाँ, युवा स्वामी, ह्यूम ने उत्तर दिया और लुसियन से बात की, जो लगभग बेहोश होने वाला था। मैं कुछ पीने के लिए लाऊंगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तुम पागल आदमी हो। लुसियन कुर्सी पर झुक गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मुझे तब तक पता नहीं था कि वे मुझे प्रशिक्षित करेंगे जब तक मैं उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां गेट की स्थापना की गई थी। आपका एक अच्छा भाई है। रसेल ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए लुसियन की ओर सिर हिलाया। ह्यूम द्वारा दिया गया पानी पीने के बाद ही लुसियन को होश आया। क्या आप ठीक हैं? ह्यूम ने पूछा। लुसियन ने अपना सिर हिलाया। वह बिल्कुल ठीक नहीं था। जब वह लड़खड़ाते हुए बाहर आया तो लुसियन की आंखें चौड़ी हो गईं। रट्टा, जो लुसियन के सिर के ऊपर से दौड़ा, भी प्रशंसा करने में व्यस्त था। वाह! एक क्षण में असंख्य रंगों की रोशनी आसमान को भेदती हुई उठी। लहरों का उतार चढ़ाव समुद्र जैसा था और रंगों की भव्यता चुपचाप फैलती आतिशबाजी जैसी थी। ऐसा लग रहा है कि गेट काम कर रहा है। इस दुनिया में वह द्वार जहां केवल टेस्ला साम्राज्य ही है। अपने नाम के अनुरूप ये बहुत सुंदर और भव्य था। जल्द ही वह उस द्वार को केंद्रीय राजधानी में ले जाने वाला था। लुसियन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अनजाने में ही प्रत्याशा से फूल गया। तारांकन। जादुई बैंक का नाम क्या है? जैसे ही रसेल गेट वाले गांव में पहुंचा, लुसियन ने उसे टाल दिया। वह जादुई बैंक जहां मुखौटा जमा किया गया था, यही था। इसे बलपूर्वक ले जाया जाएगा। रसेल आश्चर्य से बोला। यद्यपि उन्होंने बताया कि वह कहाँ है, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे उसे लुसियन को दे देंगे। क्या मैं आपका एकमात्र शिष्य नहीं हूँ? ठीक है। आप हमें केवल ऐसी परिस्थितियों में ही शिष्य गुरु कहते हैं। मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ। लुसियन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसी दिखावटी बातों से इतना खुश हूँ। रसेल ने सोचा कि वह बहुत मूर्ख है। जैसा कि लुसियन ने कहा, वह उनका एकमात्र शिष्य था।
वह संभवतः रसेल के अंतिम शिष्य थे। ऐसा नहीं था कि वह बहरा था। मैंने बहुत से जादूगरों को उनके शिष्यों द्वारा पीठ में छुरा घोंपते देखा है। चूंकि मानव हृदय ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सके, इसलिए मैंने लुसियन के साथ एक अनुबंध के रूप में गुरु और शिष्य का रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की। रसेल को बस यही उम्मीद थी कि उसका संदेह गलत हो। अध्यापक। कई बार पुकारने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो लुसियन ने एक क्षण के लिए चलना बंद कर दिया और रसेल की ओर देखा। रट्टा, जो लुसियन के साथ साथ चल रहा था, और ह्यूम, जो उसका पीछा कर रहा था, भी रुक गए। क्या मैंने कोई अनुचित अनुरोध किया है? फिर आप बहाना बना सकते हैं कि आपने इनमें से कुछ भी नहीं सुना। लुसियन ने रसेल के विकृत चेहरे को हल्के से खुजलाया। मास्क पहनना अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इसे जबरदस्ती छीनना नहीं चाहता था। नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कौन सा बैंक है। मैंने कई जगहों पर चीजें छोड़ दी हैं। क्या आप इस जगह के बारे में निश्चित हैं? ठीक सीधे। रसेल ने अपनी उंगली उठाए और उस दिशा की ओर इशारा किया। तारांकन, खनक, ल्यूटियन मैजिक बैंक की तरह ये प्रमाणित करने के लिए सहमति पत्र लिखने के बजाय कि लुसियन एक एजेंट था, लुसियन ने पैसे की पेशकश की। इधर उधर देखते हुए कर्मचारी के होठों के कोने ऊपर उठ गए। हाँ, कर्मचारी ने पैसे जमा कर दिए और अपनी सहमति दे दी तथा लुसियन द्वारा दिए गए पैसे ले लिए। हाँ, आपकी पुष्टि हो गई है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कर्मचारी सामान उठाने के लिए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। यहाँ, क्या उन्होंने नीला बैंक कहा? लुसियन को बैंक का नाम याद आया और वह अनजाने में ही मुस्कुरा पड़ा। यह आखिरी जगह है जहां आपको कुछ पीछे छोड़ना चाहिए। ये सबसे खराब जगह है। मुझे खुशी है कि मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। रसेल का विचार लुसियन के समान ही था। थोड़ी देर बाद कर्मचारी एक लकड़ी का बक्सा लेकर आया। यही तो आप खोज रहे थे। धन्यवाद। लुसियन एक लकड़ी का बक्सा लेकर बैंक से बाहर चला गया। लुसियन, चलो इसे खोलो। रत्ता बहुत जिज्ञासु है। रत्ता लुसियन के कंधे पर चढ़ गया और नीचे बक्से की ओर देखने लगा। रत्ता, लुसियन के कंधे पर चढ़ना अशिष्टता है, ह्यूम ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन रत्ता ने केवल अपना सिर झुका लिया। क्या गलत? मेरा मतलब है, यह विनम्र नहीं है। रत्ता अच्छा है। अच्छा होना और विनम्र होना दो अलग अलग बातें हैं। लुसियन ने बक्सा खोला और रत्ता और ह्यूम का शोर सुनकर भौंचक्का रह गया। रत्ता, ऊह! रत्ता बोलते समय खुशी से चिल्लाने लगी। लुसियन की आंखें भी बड़ी हो गईं। यह एक काला मुखौटा था जो पूरे चेहरे को ढकता था, जिसमें आंखें, नाक और मुंह सब कुछ शामिल था। इसकी चमक के कारण ये रोबोट के चेहरे जैसा लग रहा था। मुझे तो बस इसका साफ सुथरा लुक पसंद आया। छेद बंद हो गया है, क्या तुम यहाँ से सांस ले सकते हो? ह्यूम ने झिझकते हुए पूछा। आप ठीक से सांस ले सकते हैं, रसेल ने उत्तर दिया। लुसियन ने मुखौटा पकड़ा और उसे अपनी जेब में रख लिया। रत्ता और अधिक देखना चाहता है। बाद में। ठीक है। रत्ता शांतिपूर्वक जमीन पर आ गया, उसने लुसियन के शब्दों के बारे में कोई शिकायत नहीं की। वह मुखौटा सिर्फ मुखौटा नहीं है, वह एक वस्तु है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम किस तरह का जादू कर सकते हो। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। मैं इसका बहुत अच्छे से उपयोग करूंगा। लुसियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। केवल मास्क प्राप्त करने से ही उनका आधा लक्ष्य पूरा हो गया है। लुसियन ने अपनी जेब से पैसे निकाले और ह्यूम को दे दिए तथा उस स्थान की ओर जाने की कोशिश की जहां कार्सन उसका इंतजार कर रहा था। आप मुझसे क्या खरीदना चाहेंगे? अगर तुम्हें कुछ खाने का मन है तो चिंता मत करो।
मैं नहीं चाहता कि तुम अपना धैर्य खो दो। फाटकों को पुनः चालू होने में अभी भी 2 घंटे से अधिक का समय बाकी था। मैंने सोचा कि इस शहर में थोड़ी देर के लिए घूमना बुरा विचार नहीं होगा। मुझे कभी नहीं पता कि मैं फिर कब आऊंगा। लुसियन ने अपना हुड वापस खींचा और आगे चला गया। क्या आप ठीक रहेंगे? रसेल के सवाल पर लुसियन ने सिर हिलाया। भोज में मुझे और भी अधिक गहरी निगाहों का सामना करना पड़ा। बिना हुडी के इसे अनुकूलन की अवधि के रूप में सोचें। लुसियन ने गहरी सांस ली और भीड़ भरे बाजार की ओर हल्के फुल्के अंदाज में चलने लगा। तभी लुसियन ने अचानक चलना बंद कर दिया। यदि आपको लगता है कि यह अभी भी मुश्किल है तो बेवकूफ की तरह पीछे न हटे और वापस वहीं चले जाए जहां कार्सन है। रसेल ने लुसियन के थोड़े से विकृत भाव को देखते हुए कहा। लाल डोरा। लुसियन की नजर अचानक प्रकट हुए लाल धागे पर गई। मैंने भीड़ के बीच से एक आदमी को धीरे धीरे चलते देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, एक अज्ञात अप्रसन्नता की भावना उभरी। कौन है भाई? लुसियन कुछ नहीं बता सका क्योंकि उसने केवल उस आदमी के सिर का पिछला भाग ही देखा था। युवा मास्टर लुसियन। ह्यूम ने लुसियन को हल्के से बुलाया। यह क्या है? लुसियन ने उस आदमी को देखा जो भीड़ में गायब हो गया था और उसकी गीली हथेलियां और पीछे लाल धागा था। उद्धरण ... शायद कोई पुजारी। लुसियन ने अपनी आंखें घुमाई और रसेल की ओर देखा। तथ्य यह है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब कम से कम ये तो था कि वह पादरी नहीं थे। देखो, चलो वापस चलते हैं। हम अगली बार फिर से देख सकते हैं। हाँ, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे मरने वाले हो। लुसियन ने ह्यूम को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। कोई बात नहीं, मुझे बस एक पल के लिए चक्कर आया था। लुसियन ने रसेल को आश्वस्त करने के लिए थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि उसे इतना बुरा महसूस नहीं हो रहा था। रसेल ने रट्टा की ओर देखा। यद्यपि दिव्य जानवर स्वतंत्र थे, लुसियन और रत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका थोड़ा प्रभाव पड़ा है। रत्ता ठीक था, जैसा कि अपेक्षित था। यह कोई नया पुजारी नहीं है। अपने आप पर दबाव न डालें, यदि आपका शरीर असामान्य महसूस करे तो तुरंत वापस जाएं। हाँ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। लुसियन ने रुकी हुई सीढ़ियां जल्दी से पार की और आगे बढ़ गया। बाजार में धीरे धीरे चलते हुए लुसियन ने अपना मुंह खोला। शेन के बारे में क्या? वेरा ने अपनी जानकारी एक नोट पर लिखी और ह्यूम को बताया कि नोट लेने वाला शूरवीर शेन था। उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और कुछ? ह्यूम ने एक क्षण सोचा और समान रूप से मसालेदार चिकन सीखों के सामने रुक गए। मुझे एक दे दो। पहिया भी। रत्ता ह्यूम के पैर से चिपक गया। दो, कृपया। ह्यूम ने आदेश को सही किया। जल्द ही उसने लुसियन की ओर देखा और जवाब दिया। मैंने कुछ खास नहीं देखा। ओह, क्या तुम एक लेना चाहोगे? लुसियन ने सवाल सुनकर अपना चेहरा नीचे कर लिया। यह इतना हास्यास्पद था कि वह बोल भी नहीं सका। इसके अलावा ह्यूम ने जो कुछ किया वह बहुत खतरनाक कार्य था जो एक नौकर के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। फू हा, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ, ह्यूम। रसेल जोर से हंसा। मुझे उसे सिखाना होगा। लुसियन को अवसर नजर आया। तारांकन। लगभग 1.5 घंटे तक बाजार में घूमने के बाद लुसियन और उसका दल वापस उस स्थान पर आ गए जहां गाड़ी थी। स्वादिष्ट। ह्यूम के हाथ में चिकन की कटारें थीं, उन्होंने एक खाए और दूसरी अपने कंधे पर रखे रत्ता को दे दी। दोनों प्राणी वास्तव में बिना रुके खाते रहे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें खाना नहीं पड़ेगा? लुसियन शांत रहा और उसने ह्यूम से पूछा। हाँ, चूंकि मैं अस्थिर हूँ, इसलिए मुझे जीवित रहने के लिए मास्टर लुसियन के अंधेरे की आपूर्ति की आवश्यकता है। ह्यूम, जिनके हाथ में चिकन की कटार थी,
बहुत खुश दिख रहे थे। लेकिन मैंने सुना है कि यह कृत्य मेरे लिए एक नाटक है और यह मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रत्ता लंबा होने के लिए खा रहा है, रत्ता ने चबाते हुए कहा। अभी अभी खाए गए 2 प्राणियों की कीमत 300,000 वॉन थी। ह्यूम, ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई लोग नहीं है, लुसियन एक क्षण के लिए रुक गया। हाँ, युवा मास्टर लुसियन, इसे 1 सेकंड के लिए नीचे रख दो। रत्ता, तुम 1 सेकंड के लिए नीचे आओ। लुसियन ने चिकन की कटार की ओर इशारा किया। जैसे ही ह्यूम ने चिकन की कटार जमीन पर रखी और रट्टा उसके कंधे से नीचे उतरा, लुसियन ने ह्यूम के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तारांकन 1। रत्ता को आश्चर्य हुआ। ह्यूम ने अपना सिर घुमाकर पलकें झपकाईं और रसेल ने अपनी बाहें मोड़ ली। इस बार इसे जाने देना कैसा रहेगा, उसे नहीं पता था। मैं उसे अब बता रहा हूं क्योंकि वह नहीं जानता। यदि यह कार्सन के सामने हुआ होता तो गाल नहीं बल्कि गर्दन काटी जाती। लुसियन ने चुपचाप ह्यूम को बुलाया। ह्यूम, आवाज बहुत कठोर थी, जैसे किसी बच्चे को डांट रही हो। मुझे खेद है। ह्यूम अपने घुटनों पर गिर पड़े। लुसियन की भावनाओं के प्रत्युत्तर में उसके अंदर का अंधकार उग्र हो गया और उसे पीड़ा होने लगी। जब मैं अभी भी बात कर रहा था और चिकन की कटार से विचलित था, तब तुमने मुझे बीच में रोक दिया। यह एक ऐसा काम है जो किसी भी महान व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जब तक मैं बात खत्म नहीं कर लेता तब तक रुको। तुम मेरे बटलर हो और तुम्हें ये याद रखना होगा। हाँ, युवा मास्टर लुसियन, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ह्यूम का सिर स्वयं झुक गया। लुसियन ने हमेशा की तरह बोलते हुए सोचा कि अब ये काफी है। चल दर। रत्ता ने देखा कि चिकन की कटार पर गंदगी लगी हुई थी। रत्ता के चिकन कटार। ह्यूम ने जमीन पर गिरे चिकन के टुकड़ों को उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसी चीज पर प्रतिक्रिया की जो अचानक उड़कर आए और उसे पकड़ लिया। बटलर को जमीन पर पड़ी चीजों को उठाकर नहीं खाना चाहिए। लुसियन के शब्दों से ह्यूम चौंक गए। खोलो इसे। उसकी आवाज सुनकर ह्यूम ने ध्यान से कागज का रोल खोला। जब भाप से भरे चिकन के टुकड़े सामने आए तो रत्ता खिलखिलाकर मुस्कुराया। मांस। तारांकन। लुसियन ने गेट पर चढ़ने के लिए कतार में खड़ी गाड़ियों की ओर देखा और पाया कि कार्सन उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। जब लुसियन को संदेह हो रहा था तभी गेट से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। बहुत खूब। वह तो। लुसियन ने एक परिचित आकृति देखी जिसने क्षण भर में आकाश को भर दिया। सर्वत्र अंधकार छा गया। यह एक जादूगर है। रसेल की तीव्र आवाज सुनकर लुसियन ने धीरे से अपनी निगाहें नीचे की और उस जादूगर की ओर देखा जो अंधकार बिखेर रहा था। वॉलॉक प्रकट हुआ। आश्चर्य के एक क्षण के बाद, जैसे कि कोई जरूरी कार्य दे रहा हो, जादूगर से जुड़ा एक नीला धागा प्रकट हुआ। लानत है। लुसियन का चेहरा झुर्रीदार हो गया। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि इस स्थिति में उस धागे को काटने के लिए क्या करना चाहिए? उसे मरना होगा। ल्यूशन। रसेल ने लुसियन को बुलाया और उसके कपड़े खींचे। इससे पहले कि गेट से बिखरा मलबा लुसियन पर गिरता, ह्यूम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्रंच। हालांकि ह्यूम के मलबे को छूने से पहले ही उसकी आधी मुट्ठी फट चुकी थी, और कार्सन बहादुर था क्योंकि वह लुसियन के सामने उड़ गया था। उठो, लुसियन। धमाका। ह्यूम ने अन्य मलबे को भी तोड़ दिया और उसे चूर्ण बनाकर फर्श पर छिड़क दिया। ह्यूम, अपने स्वामी की रक्षा करो। कार्सन ने ह्यूम की ओर देखा और जादूगर की ओर दौड़ा। गेट पुनः खुलने तक शूरवीरों को खाली समय नहीं दिया गया। उद्धरण ... लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं संभाल नहीं सकता।
कार्सन को पता था कि इस स्थिति को जल्दी से कैसे खत्म किया जाए। इसका उद्देश्य जादूगर को मारना था। इस तरह ह्यूम ने लुसियन को शीघ्रता से मार्गदर्शन दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? जब रसेल ने लुसियन से आग्रह किया तो वह अनिच्छा से पीछे हट गया। ये जुड़ा हुआ है। वे एक साथ होने के लिए बाध्य हैं। लुसियन ने नीले धागे को देखा जो न तो गायब हुआ और न ही कसा गया। उसका सिर पहले से ही उलझन में था, लेकिन अंधकार अपनी मर्जी से हिल रहा था, शायद उसके चारों ओर फैले अंधकार के कारण। हाँ, शांत रहो। रत्ता ने लुसियन के अंधेरे को शांत किया। संकल्प। रसेल ने भारी आवाज में लुसियन को पुकारा। आपका अंधकार जवाब दे रहा है क्योंकि वह जादूगर एक गिरा हुआ जादूगर है। ये शब्द सुनते ही लुसियन भागते हुए एक क्षण के लिए पीछे मुड़ा। आकाश में फैला अंधकार इतना काला और अशुभ था कि मुझे लगा कि यह सचमुच बुराई है। गिरे हुए जादूगर से छुटकारा पाना जादूगर की प्रवृत्ति है। रसेल ने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। लेकिन अभी किसी बात की चिंता मत करो और बस भागने पर ध्यान दो। क्योंकि जमीन हिल रही है। क्या मतलब है कि जमीन हिल रही है? लुसियन को इसका मतलब समझ में नहीं आया। रट्टा, जो उसके बगल में दौड़ रहा था, कूद गया और लुसियन से लिपट गया। ओह, भ्रष्ट अंधकार आ रहा है। तो एक क्षण में तेज हवा चलने लगी। ये हवा नहीं है। लुसियन ने निराकार अंधकार को हवा में तैरते देखा। मेरा शरीर उसी तरह कांप उठा जैसे तब कांप उठा था जब मैंने पहली बार अंधकार को स्वीकार किया था। ये तो अशुभ है। सहज ही उस अंधकार को मिटाने का विचार लुसियन के दिमाग में आया। तब रसेल ने अपनी उंगली हिलाई। लुसियन, उठो, यह बाहर है। उस क्षण लुसियन झेप गया। मैंने बिना सोचे समझे ही अंधेरे को लगभग हटा दिया। ठीक है, लुसियन, रत्ता तुम्हारी मदद करेगा। रसेल ने रत्ता की ओर देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। रत्ता, क्या तुम ठीक हो? मुझे वह अंधेरा पसंद नहीं, लेकिन रत्ता ठीक है। रत्ता मुस्कुराकर बोला, क्या ये प्रभावित नहीं होता क्योंकि यह एक दिव्य जानवर है? रसेल ने सोचा और जल्दी ही अपनी आंखें खोल दी। मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गया। हवा में फैला भ्रष्ट अंधकार जमीन में समा गया। सावधान रहो, भूत जल्द ही वापस आ जाएगा। जैसे ही रसेल के शब्द समाप्त हुए, जमीन जोर से गूंज उठी। धप! अज्ञात कंपन से लुसियन एक क्षण के लिए लड़खड़ा गया। उफ! ह्यूम अचानक कराह उठे। भ्रष्ट अंधकार उसके पैरों पर जमीन से एक बेल की तरह हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके चेहरे पर काला खून फैल गया। चिवाग! लुसियन ने एक पल के लिए केप खोला और ह्यूम को उससे लपेट लिया। और बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने भ्रष्ट अंधकार में अपना अंधकार फैला दिया। लुसियन, तुम? रसेल आश्चर्यचकित हुआ और जल्दी से चारों ओर देखने लगा। सौभाग्य से, लुसियन को किसी ने नहीं देखा। कोई भी आपकी तरफ नहीं देख रहा है। अगर कोई होगा तो मैं आपको रोक दूंगा। मैं इसकी अनुमति देता हूँ। लुसियन ने रसेल को अपने अंधकार का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति दी। फिर उसने रत्ता को बुलाया। पहिया। हाँ, लुसियन, किसी बात की चिंता मत करो और जो चाहो करो। बाकी सब रत्ता संभाल लेगा। चिचिग! जैसे ही लुसियन का अंधेरा छाने लगा, उसने अपने शरीर से चिंगारियों की आवाज आती सुनी। स्वूश! भ्रष्ट अंधकार ने कुछ फुसफुसाया। लेकिन लुसियन समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था और जानना नहीं चाहता था। पैजक-जैक! भ्रष्ट अंधकार शीघ्र ही एक कठोर क्रिस्टल बन गया और फिर टूटकर बिखर गया। मुझे खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शरीर अंधेरे के प्रति संवेदनशील होगा।
ह्यूम ने गहरी सांस ली और अपना चेहरा बिगाड़ लिया। नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। रसेल ने आसपास के क्षेत्र में फैल रहे पतित अंधकार को शीघ्रता से समाप्त कर दिया। ह्यूम अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो भ्रष्ट अंधकार से ग्रस्त थे। उनमें से प्रत्येक को पीड़ा के कारण उल्टियां होने लगी और उनके मुंह में झाग भर गया। धमाका, धमाका, कहीं से ढोल की आवाजें आती दिखीं। वो पतित जादूगर एक भिखारी की तरह है। रसेल ने गहरी सांस ली। जमीन से काला पानी इस तरह उछला मानो ढोल की लय से मेल खा रहा हो। काले पानी ने एक आकृति बनाई और धीरे धीरे मानव आकृति बन गई। उन सभी ने काले कपड़े पहने थे और अपनी आंखों को काले कपड़े से ढक रखा था। खांसी। उन्होंने अपना मुंह खोला और काला धुआं छोड़ा। यह है। बोलते समय लुसियन ने पुनः अपने होंठ काटे। भले ही मैं ये देखना न चाहूं, मैं उनकी छाती में छेद देख सकता हूं। भले ही मैं इससे सुनना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने उनकी फुसफुसाहट सुनी कि उन्हें जीने दिया जाए। यह एक जादू है, नेक्रोमेंसी, जो मृतक के शरीर पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। मूल नेक्रोमेंसी उससे अलग है। रसेल ने उनकी ओर दया से देखा। लुसियन भी अवाक है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रभुत्व शब्द इतना भयावह लगेगा। टी-टैक। शरीर ने अपना मुंह हिलाया। उन्होंने भ्रष्ट अंधकार में फंसे लोगों की ओर सहजता से अपना सिर घुमाया। लाश में आत्मा नहीं है, इसलिए वह भूखा है। अगर आप देखें कि वह अभी तक हिला नहीं है, तो लगाम पूरी तरह से नहीं खुली है। इससे पहले कि रसेल अपनी बात पूरी कर पाते, ह्यूम ने जल्दी से लुसियन को खींच लिया। धमाका, धमाका, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुसियन ने आश्चर्यचकित आंखों से धूल को चीरते हुए देखा कि भ्रष्ट जादूगर उसके सामने खड़ा है। जादूगर के शरीर पर जगह जगह घाव देखना भयानक था। अपार्टमेंट। भ्रष्ट जादूगर ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या? बहुत खूब। आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हिचकी। आश्चर्यचकित होकर रत्ता ने हिचकी ली। जब धूल जम गई तो कार्सन को देखा गया। उसने जादूगर के पेट में घुसी तलवार निकाली और खुद को फैला लिया। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। कार्सन ने ह्यूम की ओर देखा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। खैर, मैं आपको आराम करने के लिए कहना चाहता था क्योंकि कार्सन यहाँ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रसेल ने भूतों को एक एक करके गायब होते देखा। प्रत्येक। मैंने अपने पीछे कई कदमों की आवाजें सुनी। देर से आने के लिए क्षमा करें। लुसियन ने उस परिचित आवाज की ओर देखा। क्रोनिया के शूरवीर पसीने से तरबतर होकर भारी सांस ले रहे थे। कोई बात नहीं। कार्सन ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा और शूरवीरों की ओर देखा। हालांकि शेन कहीं नजर नहीं आया। यही बात उन शूरवीरों के बारे में भी सत्य थी जिन्हें उसकी निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्या तुम्हें चोट लगी है, लुसियन? नहीं, वह अभी मरा नहीं है। लुसियन ने अखंड नीला धागा देखा। जादूगर, जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे, जीवित हो उठा। एक भ्रष्ट अंधकार निर्मित हुआ जो ड्रिल की तरह एक सर्पिलाकार आकृति बनाता था। भाई, लुसियन चिल्लाया। पीछा करना। उस समय हर्षपूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट के बाद प्रकाश फैल गया। ये कमबख्त रोशनी कहाँ से आए? रसेल चिल्लाया। जादूगर गिर पड़ा और नीला धागा टूट गया। हौंफना। लुसियन सांस नहीं ले पा रहा था, मानो कोई कार उससे टकरा गई हो। लुसियन, क्या तुम ठीक हो? लुसियन को अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए देखकर रसेल ने अपनी आंखें रोशनी की ओर घुमा ली। ये निश्चित रूप से प्रकाश की शक्ति थी। हालांकि ये किसी पुजारी या राजपूत के पास मौजूद प्रकाश से भिन्न था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। तुम लोग,
कार्सन ने उस आदमी को घूरकर देखा और लुसियन को सहारा दिया, जो लड़खड़ा रहा था। क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों घूर रहे हो? जैसे ही वह पास आया, वह आदमी रुक गया। लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराने लगे और कार्सन के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें ये पता है न कार्सन? लाल डोरा। लुसियन ने अपना मुंह ढक लिया और देखा कि उस आदमी से एक लाल धागा जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि यह वही आदमी है जिसे उसने कुछ देर पहले बाजार में देखा था। ये लाल धागा क्यों है? लुसियन अपनी चिंता छिपा नहीं सका। कार्सन, उस आदमी का चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। चलो देखते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लक्षण देखे हैं। वह आदमी उदासीनता से लुसियन को देखता रहा। दिव्य एलर्जी। वह व्यक्ति जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, शीघ्र ही पीछे हट गया और लुसियन से माफी मांगी। मुझे खेद है, मैं वास्तव में आशा करता हूं कि कोई गलतफहमी न हो। अगर मुझे पता होता कि आपको दैवीय एलर्जी है तो मैं इस शक्ति का उपयोग नहीं करता। तुम यहाँ क्यों हो? कार्सन ने आक्रामक ढंग से पूछा। खैर, मैं भी भोज में जा रहा हूँ। क्या आप जानबूझकर पश्चिम में आए हैं? यह एक निजी मामला है। ओह, मैं आपका समर्थन करूंगा। आप जानते हैं कि चूंकि मैं पुजारी नहीं हूं, इसलिए मुझमें अतिप्रवाहित ऊर्जा की विशेषता भी नहीं है ना? वह आदमी लुसियन के पास पहुंचा। उसके पास प्रकाश की शक्ति है, लेकिन वह पुजारी नहीं बना। यह एक असामान्य मामला है। रसेल ने उस आदमी को घूर कर देखा। वह अजीब तरह से परिचित है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैंने उसे कहाँ देखा? दूर जाओ। कार्सन ने उस आदमी को दूर भगाया। मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा आराम करूँगा। लुसियन मुश्किल से बोल पाया। ह्यूम, जो अपने हाथ में एक लंगड़ा रट्टा पकड़े हुए था, लुसियन के शब्दों से झिझका और उसके पास गया। मैं अभी वहां रहूंगा। लुसियन ने एक अच्छी कुर्सी की ओर इशारा किया। हाँ, 1 मिनट के लिए वहीं बैठो। मैं अभी वापस आता हूँ। कार्सन गेट की ओर चले गए और लुसियन को ह्यूम को सौंप दिया। ह्यूम, धीरे चलो, क्योंकि लुसियन का अंधेरा हिल रहा है। मुझे नहीं पता कि आपका मतलब धीमे से क्या है। ह्यूम को रुकने में कठिनाई हुई। क्या ये काफी है? ह्यूम सावधानी से चले। ये बहुत धीमी है। चींटियां आपसे ज्यादा तेज होंगी। तो फिर यह कैसा रहेगा? लुसियन ने अपने अंधकार की पुष्टि की। जब ह्यूम और रसेल चल रहे थे और किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो हास्यास्पद भी नहीं होगी। प्रकाश के प्रति प्रतिरोधी होने और प्रकाश का प्रतिरोध न कर पाने में निश्चित रूप से अंतर है। पिछली बार के विपरीत, उसी प्रकाश से टकराने के बावजूद उसने प्रकाश पर काबू पाने की ताकत हासिल कर ली। खांसी। जाते समय लुसियन ने बाहर निकला हुआ खून पोंछ दिया। इसका मतलब यह नहीं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा लगा जैसे उसका पेट उलट जाएगा। लेकिन मैंने राचो खा लिया। क्या प्रकाश सहनशीलता बढ़ाई जा सकती है? लुसियन ने दर्द सहन किया, ये सोचते हुए कि प्रकाश का प्रतिरोध जल्द ही दर्द से भी बड़ा हो जाएगा। एक तरह से, वह कह सकता था कि वह भाग्यशाली था। मुझे प्रकाश की शक्ति कब प्राप्त होगी? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ह्यूम ने लुसियन को कुर्सी पर बैठाया और तुरंत पानी के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद छाया छट गई और लुसियन ने पानी पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अच्छा, क्या आप ठीक हैं? एक अनजान आदमी की आवाज सुनकर लुसियन ने अपना सिर ऊपर उठाया। ये वास्तव में असुविधाजनक है। लाल डोरा। ये जानकर मुझे कभी इतनी असहजता महसूस नहीं हुई। मैं ठीक हूँ, लुसियन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। मुझे आपसे आपका नाम पूछना होगा। आदमी ने जल्दी से अपना हाथ दिखाया।
मेरे पास प्रकाश की शक्ति है, लेकिन मैं पुजारियों से अलग हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। पुजारी यहाँ हैं। रसेल के शब्दों पर लुसियन को लगा कि उसकी पीठ सीधी हो गई है। अंधेरा अभी कम हुआ था, लेकिन स्थिति अभी भी अच्छी नहीं थी। लुसियन ने अपना सिर घुमाया और भूरे और काले कपड़े पहने पुजारियों के समूह को देखा। चिंता मत करो, मैं पुजारी से अच्छे से बात करूंगा, आदमी ने कहा। क्या आप भाई कार्सन को जानते हैं? खैर, सबसे पहले हम दोस्त हैं। लुसियन के प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति ने ऐसे दिया जैसे कि यह कठिन हो। वैसे भी परिचय देर से हुआ है। मैं हेनट्रिया हूँ। अगर बाद में आपको अपने शरीर से जुड़ी कोई समस्या हुई तो। लुसियन हेंट के शब्द नहीं सुन सका। लाल डोरा और नाम हेनट्रिया। यह पागलपन है। लुसियन अपना विकृत चेहरा नहीं रोक सका। द ग्रास्प ऑफ डार्कनेस उपन्यास का नायक मेरी आंखों के सामने था। ल्यूशन, तुम ठीक हो? रसेल और हेंट ने एक साथ पूछा। मैं ठीक हूँ। मुझे बस एक पल के लिए चक्कर आया था। लुसियन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया। मुझे तो तभी पता चल जाना चाहिए था जब इसे लाल धागे से बुना गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कार्सन हेंट को जानता है। लुसियन ने अपनी अस्थिर भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। हेंट को नहीं पता कि मैं एक जादूगर हूँ। हेंट का ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने लुसियन पर हमला कर दिया और अब वह उसके प्रति ऋणी है। पहली मुलाकात खराब नहीं थी। उपन्यास में हेंट और लुसियन के बीच संबंध का कारण यह है कि लुसियन एक गिरा हुआ जादूगर है। जब मैं अभी तक गिरी नहीं हूं तो मैं मुख्य पात्र के साथ क्यों जुड़ी हूं? लुसियन ने इस अजीब मुलाकात पर सवाल उठाया। हालांकि बहुत कष्ट उठाने पर भी उत्तर नहीं मिला। सबसे पहले, वर्तमान में क्या है? पहला प्रभाव अच्छा है। मेरा परिचय देर से हुआ। मेरा नाम लुसियन क्रोनिया है। लुसियन ने जितना संभव हो सका उतना मुस्कुराया। रसेल ने भौहें सिकोड़ते हुए शायद ठीक से मुस्कुराया होगा। क्या आप कार्सन के भाई थे? हेंट की आंखें बड़ी हो गईं। लुसियन को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसने काफी प्रतिक्रियाएं देखी थीं। मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं बुरा होने के लिए प्रसिद्ध हूँ। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। लुसियन अब अपने चेहरे की मांसपेशियों को तेजी से हिला रहा था ताकि हेंट को पता चल सके कि वह अफवाहों से अलग है। मुझे माफ करें। हेंट ने अचानक फिर से माफी मांगी। नहीं, अब आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा आराम करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, मैंने कार्सन से बहुत सुना है कि तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो। भले ही वह रूखा है, लेकिन वह तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। इस अप्रत्याशित टिप्पणी पर लुसियन का सिर थोड़ा सा दाहिनी ओर झुक गया। कुछ समय के लिए माफ कीजिए। हेंट पुजारियों के पास गया और उनसे बात की। दूरी इतनी अधिक थी कि बताना मुश्किल था, लेकिन लुसियन को एक क्षण के लिए राहत मिली। इतना घबराओ मत, ये कुछ ऐसा ही है। लुसियन ने रट्टा को मारा। उसे बस अपनी नाक सिकोड़नी थी, मानो उसमें कोई ऊर्जा ही न हो। अगर तुम अंधेरे को नहीं हटाओगे तो तुम पकड़े नहीं जाओगे। इसलिए थोड़ा पीछे झुक जाओ। रसेल ने कुर्सी के पीछे अपनी उंगली से इशारा किया। लुसियन ने पीठ पर झुककर लंबी सांस छोड़ी। लुसियन ने अपना सिर गेट की ओर घुमाया। कम से कम 10 मिनट का समय वह था जब गिरे हुए जादूगर को स्थापित किया गया था। इस बीच न तो गेट तक जाने वाली सड़क गिरी और न ही छत। बहुत समय हो गया था जब जादूगर का शरीर, जो जमीन पर लावारिस छोड़ दिया गया था, चूर्ण में बदल गया था। गिरे हुए जादूगर का अंत बहुत दुखद था। इसके अस्तित्व के कोई संकेत नहीं थे। यहाँ तक कि बाल का एक कतरा भी। मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा।
लुसियन ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोल दी। तारांकन। गेट पर एक समय में सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। ऑपरेटिंग स्टाफ के शब्दों के साथ, एक पल के लिए लुसियन की आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। गाड़ी की खिड़की से जो लोग उसे दिखाई दे रहे थे वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष में अकेला है। जल्द ही लुसियन को अपने पूरे शरीर में एक सुखद गुदगुदी महसूस हुई, इसलिए लुसियन ने अनजाने में अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठा दिया। तुम्हें सांस लेनी चाहिए, लुसियन। हॉन्फना। उसे लगा कि कुछ असहज है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी सांसें थीं। यदि रसेल न होते तो लुसियन का गेट पर ही दम घुट जाता। कुछ लोग थे जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वे गेट की अच्छी भावना से मोहित थे। मुझे नहीं पता था कि आप भी उनमें से एक हैं। रसेल ने लुसियन को चिढ़ाया क्योंकि उसे लगा कि यह सही समय है। जब लुसियन ने दोबारा सांस ली तो उसके चारों ओर की सारी भावनाएं गायब हो गईं। जैसे जब वह हवाई जहाज पर था तो उसके कान भिनभिना रहे थे और एक पल के लिए उसे चक्कर आ गया था। यह मजेदार है। रत्ता फिर से इस पर सवारी करना चाहता है। रत्ता मुस्कुराए और नीचे गिरते ही अपनी पूंछ हिलाने लगी। आप ठीक हो गए। कार्सन ने अपना मुंह खोला। लुसियन ने अपने बहरे कानों के कारण लार निगलते हुए उत्तर दिया। मैं अलौकिक अनुभव किया। ये केवल इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारा पहली बार है। ये बहुत मजेदार है। लुसियन के भोलेपन भरे उत्तर पर कार्सन थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए। हिंट, अगर तुम्हें उससे कुछ चाहिए तो उसे बता दो। चूंकि वह काउंट का बेटा है, इसलिए उससे बहुत सी चीजें छीनी जा सकती हैं। क्या आप एक दूसरे को शुरू से जानते थे? कुछ साल पहले हम नाइटिंग समारोह में मिले थे। कार्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा जैसे वह अब और बात नहीं करना चाहता था। तो फिर भाई, मैं हेंट निम से क्या पूछूं? ये कार्सन ही था जो हेंट को अच्छी तरह से जानता था। हेंट के पास कुछ अच्छा होना चाहिए। उससे निम की जरूरत नहीं है। कार्सन के हाथ एक साथ कसकर बंधे हुए थे। खैर, तलवार मांगो। वह शूरवीरों के परिवार से है, इसलिए उसके पास अच्छी तलवारें हैं। तुम्हें भी जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी। कार्सन के ये शब्द कि वह निश्चित रूप से तलवार पकड़ सकते हैं, इससे अधिक सुखद नहीं हो सकते थे। लुसियन मुस्कुराया। तो क्या आप बिचौलिए की भूमिका निभाएंगे? आपको कितने चाहिए? एक अच्छी तलवार ही काफी है। मैं तुम्हारे लिए 2 और लाऊंगा। केवल इस तथ्य पर कि हेंट और कार्सन का रिश्ता खराब था, कार्सन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तारांकन। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था। कार्सन ने अपने विला में आए बिन बुलाए मेहमान से बेशर्मी से बात की। जोर से बोलो, भाई। लुसियन ने अंदर जाकर कार्सन का उत्साहवर्धन किया। वह और कार्सन अंततः सेंट्रल में एक विला में रहने लगे। हेंट को लुसियन का ध्यान ऐसे माहौल में मिला जैसे घर पर हो। तुम यहाँ क्यों आए? लुसियन कुछ भी समझ नहीं सका। उपन्यास की शुरुआत तब होती है जब हेंट, जो घर से भाग गया था, सेंट्रल में वापस आता है। मैं नाइट्स टेम्पलर से अलग हो गया था और मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि 2 साल पहले ही बीत चुके थे। 2 साल एक छोटा समय है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पिता बदल जाएंगे। लेकिन मैं अकेला था जो बदल गया। उपन्यास को याद करते हुए लुसियन ने अपनी नाक से सांस छोड़ी। अब समय आ गया है कि वह शूरवीरों के आदेश